हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.1 की ओर चलते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, देखेंगे 1.1 में क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझा हुआ है, तो आप उसके पहले की वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 135 और 225 का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 135 और 225 में बड़ी संख्या क्या है, तो 135 और 225 में बड़ी संख्या क्या है, 225। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बना लेना है भाग का चिन्ह। पहले आप इसको समझ लीजिए तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग के चिन्ह के अंदर सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेना। यहाँ पे जैसे कि 225 को हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद ये जो छोटी संख्या है उसे हमें साइड से लिख लेना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए आइए अब हम इसे भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 135 दूना 270 होंगे, 135 एकम 135, तो यहाँ पे भाग दिएंगे। तो यहाँ पे अब इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। तो 135 225 में 135 घटाएंगे तो ये हमारे पास 5 में से 5 जाएंगे 0, और ये 22 में से 13 तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 90 बच जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके पहले हमने समझा हुआ है, तो आप उन वीडियो को पहले देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हल। देखिए किस तरह से आपको करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 225 बड़ा है 135। आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, यहां पे हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो चलिए आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा लेते हैं। तो यहां पे हम पहला नंबर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। देखिए क्या है, क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या है, 225। तो यहां लिखेंगे 225 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 135 गुणे 1। यहां पे लिखेंगे 135 गुणे 1 धन शेषफल। शेषफल क्या है, 90। ठीक है, और हमें जब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से अब ये जो हमारा शेषफल है, अब इसे हम मान लेते हैं भाजक, और यहाँ पे क्या करना है देखिए, और ये जो पुराना भाजक था उसे हमें ला लेना है भाग के चिन्ह के बीच में 135। ठीक है, तो 90 दूना 180 होता है, तो ये ज्यादा होगा, इसलिए हमारा यह एक बार ही भाग जाएगा 90 एकम 90। ठीक है, अब इसे माइनस करिए। चलिए, तो यहाँ पे 90 यानी 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 13 में से 9 जाएंगे तो 4। यहाँ पे हमारे पास 45 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आइए हम पुनः से प्रमेयिका लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनता है, पहले बीच की संख्या लिखना है। देखिए, तो बीच की संख्या क्या है, 135 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 90 गुणे 1 प्लस शेषफल। शेषफल हमारा क्या है, 45। बात समझ में आ गया? फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा शेषफल है इसे अब हम बना लेते हैं भाजक, और जो हमारा पुराना भाजक था उसे हम लिख लेते हैं भाग के चिन्ह के बीच में। बात समझ में आ गया? तो चलिए आइए फिर से भाग देते हैं। तो ये जाएगा 2 बार 45 दूनी 90,
और ये हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता है जब तक हमें भाग देना है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 आ चुका है और जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट का जो भी भाजक होगा वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो 45 होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगला कंडीशन, तीसरा नंबर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 90, यानी सबसे पहले हमें बीच की संख्या लिखना है 90 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 45 गुणित 2 धन शेषफल क्या है, 0। यानी जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो लास्ट का जो भी ये भाजक होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां आप लिख सकते हैं जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, और यहां भी लिख सकते हैं आप जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, और यहां पे जब 0 आ जाता है तो आप यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे आप बताइए कि क्या होगा, 225 और 135 का एचसीएफ क्या होगा, 45। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप इसका नोट्स बनाते जाइए क्रम से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 196 और 38,225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 196 और 38,225 में बड़ी संख्या 38,225 है, तो यहाँ पे हम रफ्तार में इसे समझेंगे पहले। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है 38,220 को 38,220 को हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे, और ये जो छोटी संख्या इसे साइड से लिख लेते 196। ठीक है, और अब हमें भाग देना है, तो यहाँ पे देख लेते कितने बार भाग जाता है। तो 196 एक बार जाएगा, लगभग 196 एकम 196। अब इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 382 में 196 घटाएंगे तो ये आएगा 186 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप घटा के देख लीजिए। ठीक है, 382 में 196 घटाएंगे तो 186 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे जो 2 है ये उतार देंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद अब फिर से भाग देना, ये लगभग 1862 में ये लगभग 9 बार भाग जाएगा, देख लीजिएगा अब भाग करके। ठीक है, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, और 9 नमा 81 और 5 86 की 6 होंगे, 9 एकम 9 5 17। यहाँ पे इतना ये आ जाएगा। अब इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करिए कितना आएगा, तो माइनस करने के बाद ये आएगा हमारे पास 980। ठीक है, तो आप माइनस कर लीजिए। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, ये लगभग हमारे पास कितने बार भाग जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, और 5 नमा 45, 3 48 की 8 हासिल आएंगे हमारे पास 4, और 5 एकम 5 4 9। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, ये लगभग ये 0 आ जाता है, तो ये लगभग 195 बार में पूरा पूरा भाग चला जाता है और हमारा शेषफल 0 आ जाता है। ये एक बार में ही पूरा भाग चला जाता है। तो चलिए आइए उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल इसका, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे हल 38,220 बड़ा है, ये बड़े का साइन होता है, जिधर की ओर मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे 196 इस तरह से यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। और इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके बाद अब हम प्रमेयिका लगाएंगे, तो इसमें एक ही प्रमेयिका केवल लगेगा। यहां पे लिख सकते हैं स्थिति। तो यहां पे पहला क्या बनेगा, सबसे पहले हमें लिखना है बीज की संख्या। तो बीज की संख्या क्या है, 38,220, ठीक है। 38,220 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 196 गुणे 195 धन शेषफल क्या है, 0, ठीक है। तो ये एक बार ही पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहां पे लिखेंगे जहां शेषफल बराबर 0, ठीक है। शेषफल बराबर 0। और यहां पे हमारा ये क्या होगा, जो भी हमारा भाजक है, यही क्या, जब शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट का जो भी भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो हमारा यहां पे ये क्या कहलाएगा, यहां लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर 196 है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आपको इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको ये प्रोसेस आपका रफ कार में रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 3rd नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 867 और 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रफकार में समझेंगे, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाना है, और ये जो बड़ी संख्या है 867 जो है, इसे हमें भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेना है। क्या है, 867। इसके बाद ये जो छोटी संख्या, इसे हमें लिख लेना है साइड से, ठीक है, यानी 255, ठीक। यहां आपको समझ में आ गया। इसका चलिए भाग दे के देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 2 4 2 3 6 चौके 8, 3 बार जाएगा। तो ये 3 बार आपका भाग जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 765। तो चलिए आइए अब इसे हम करेंगे माइनस। तो कितने, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 6 में से 6 0, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम यहां लगाएंगे प्रमेयिका, ठीक है। तो चलिए आइए, इसका आप भाग दे के देख 4 बार में आपका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ही भाग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लगा लेते हैं अब प्रमेयिका। प्रमेयिका देखिए यहां पे हल कैसे लिखना है आपको। तो यहां पे लिखेंगे, किसका निकालना है, 867 बड़ा है 255, ठीक है। यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो चलिए आइए प्रमेयिका लगाते हैं। यहां पे लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, स्थिति फर्स्ट। तो यहां पे चलिए आइए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है हमें बीज की संख्या। बीज की संख्या क्या है, 867 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 255 गुणे 3 धन शेषफल। धन शेषफल कितना है, 102, ठीक है। और यहां पे शेषफल 0 नहीं है, तो यहां लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा शेषफल है, इसे अब हम मान लेते हैं क्या, भाजक। और ये जो पुराना भाजक था उसे हम भाग के चिन्ह के बीच में लाके लिखेंगे, यानी ठीक है। ये 2 बार जाएगा, 102 दूना 204 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, देख लीजिए आप भाग करके 2 बार जाएगा इसका भाग, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 शून्य 2 एकम 2। अब इसका हम करेंगे माइनस। तो 5 में से 4 जाएंगे 1, और ये
बचेगा हमारे पास 5 और ये 2 में 51 बच जाए, 51 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए आइए अब फिर से हम प्रमेय का लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें बीच की संख्या लिखना है, यानी सेकंड कंडीशन हमारे पास बनेगा बीच की संख्या क्या है 255 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 102 गुणित 2। यहाँ पे लिखेंगे 102 गुणित 2 धन शेषफल हमारा क्या है 51, और यहाँ पे अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। बात समझ में आ गया। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। इसके बाद ये हमारा फिर से क्या करते हैं, ये जो हमारा शेषफल है इसे हम बना देते हैं भाजक, और फिर से ये पुराना जो भाजक था उसे हम बना देते हैं भाग 102, यानी ये भाग जाएगा कितने बार देख लेते हैं, तो 51 दूना 2 बार जाएगा, 51 दूना 102, ये पूरा पूरा भाग चला जाता है और हमारा शेषफल यहाँ 0 आ जाता है। तो यानी हमारा ये यहाँ पे एचसीएफ क्या कहलाएगा, जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट का जो भी भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला कंडीशन हमारे पास है, देखते हैं थर्ड नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच की संख्या लिखेंगे। तो बीच की संख्या क्या है 102 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 51 गुणे 2 धन शेषफल क्या है 0, और यहां लिखेंगे जहां शेषफल बराबर 0। ठीक है, और यहां पे मैंने बताया था जब भी लास्ट में 0 आ जाता है शेषफल, तो वहां पे ये हमारा लास्ट में ये भाजक जो है यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पे हमारा 867 और 255 का एचसीएफ जो है वो 51 होगा। यहां पे लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।